मार्स, जो हमारा करीबी सियारा है, यहाँ पर आज तक हमने कई मिशन किए और इन मिशन में साइंसदानों को मार्स पर बहुत ही अजीब चीजें मिली जिन्होंने सबको चौंका दिया। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो चीजें कौन सी हैं, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। ये है मार्स पर एक और शानदार वीडियो और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। क्यूरियोसिटी रोवर ने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसमें मार्स पर अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है। इस तस्वीर से ऐसा लगता है कि ये रोशनी वहाँ रहने वाले किसी एलियंस की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हमने कई बार मार्स पर ऐसी चीजों को देखा है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और तस्वीर में इस चमकदार रोशनी को कैप्चर किया था। इस तस्वीर ने उस वक्त सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। इस रोशनी को देखकर लोगों का शक सीधा एलियंस की तरफ किया था। इस रोशनी को नासा ने बहुत बार देखा, लेकिन अब उन्होंने इसकी वजाहत दी है। उनका कहना है कि क्यूरियोसिटी रोवर के जरिए हासिल की जाने वाली हजारों तस्वीरों में हमने इस रोशनी को देखा है और ये रोशनी हमें हर हफ्ते दिखाई देती है। और उनका कहना था कि ये रोशनी कॉस्मिक रेज की वजह से पैदा हो सकती है और उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी एलियंस की नहीं हो सकती। अब बात करते हैं दी फेस ऑन मार्स तस्वीर की। 1976 में नासा के वाइकिंग 1 ऑर्बिटर के जरिए कैप्चर की गई इस तस्वीर ने कई सालों तक लोगों को सस्पेंस में डाले रखा, लेकिन 2001 में इस फेस की एक बार फिर से तस्वीर खींची गई। उस तस्वीर से लोगों के तमाम गलत ख्यालात दूर हो गए। इस तस्वीर में हम मार्स की चट्टान को देख सकते हैं और हमें इस तस्वीर में कोई भी फेस नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ मेरा एक सवाल है कि हमें 1976 में खींची गई तस्वीर में फेस बिल्कुल साफ क्यों दिखाई दिया था। ये बात आप जान लें कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ ख्यालों की वजह से होता है। हमें ऐसी किसी भी चीज को देखने के लिए बायोलॉजिकल प्रोग्राम है। इसी वजह से हमें बादलों में भी चीजें बनी हुई दिखाई देती हैं। मार्स पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम ख्याली तौर पर देखते हैं, यानी कि हम ख्यालों में ही उन चीजों को मैच कर लेते हैं कि ये किसी का फेस हो सकता है या फिर मार्स पर मौजूद ये हड्डी। 2017 में क्यूरियोसिटी ने इस तस्वीर को कैप्चर किया था जिसमें हमें तोप के गोले जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि वहाँ एलियंस हो सकते हैं। लेकिन ये भी हमारा एक ख्याल है। इसका साइज 5 मिलीमीटर है। असल में ये हेमाटाइट से बना हुआ एक कंकर है जिसे अपॉर्चुनिटी रोवर से कैप्चर की गई इस पुरानी तस्वीर में देखा गया था। हेमाटाइट माजी में पानी की मौजूदगी का सबूत देते हैं। 2007 में स्पिरिट रोवर के जरिए ली गई इस तस्वीर ने स्टार्टिंग में किसी की भी तवज्जो हासिल नहीं की थी, लेकिन जैसे ही एक यूएफओ वेबसाइट ने ये कहा कि इस तस्वीर की लेफ्ट साइड पर एक बहुत बड़ा पाँव दिखाई दे रहा है, तो सबके होश उड़ गए। आप भी जरा इसे करीब से देखें। इसे एक स्टैचू भी कहा जाता है, लेकिन अगर मार्स पर मौजूद चट्टानों को देखा जाए तो हम इसे भी ख्याल ही कहेंगे, क्योंकि ऐसा असल में कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं 2015 में खींची गई इस तस्वीर की, जिसे क्यूरियोसिटी रोवर ने माउंट शार्प के करीब खींचा था। इस तस्वीर में चट्टान की अजीब सी बनावट को देखा जा सकता है जो चमक की तरह दिखाई दे रही है। इस चट्टान के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि एटमॉस्फेयर के कम होने की वजह से मार्स पर ऐसी चट्टानें बनती रहती हैं। इन्हें हम जमीन पर कभी भी नहीं देख पाएंगे। ये चट्टान हवा की वजह से लाखों सालों में बनी है और आज हमें ये एक चमक की शक्ल में दिखाई दे रही है। 2019 में प्रोफेसर विलियम ने यह दावा किया था कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी और आज भी मौजूद है। नासा के रोवर से ली गई इन तस्वीरों को स्टडी करने के बाद कीड़ा मकोड़ों के साइंसदानों ने कहा कि इन तस्वीरों में जमीन पर मौजूद कीड़ों जैसे कीड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये भी हमारा एक ख्याल हो। साइंसदानों के पास रोवर के जरिए खींची गई ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों में अभी तक कीड़ों मकोड़ों की कोई भी डिटेल तस्वीर नहीं देखी गई। अब बात करते हैं इस अजीब से पैटर्न की। साइंसदान का कहना है कि ये पैटर्न माजी में आने वाले तूफानों की वजह से बना है। इस तरह के 200 से ज्यादा पैटर्न मार्स पर देखे गए हैं और फ्यूचर में इससे भी ज्यादा होंगे। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पैटर्न एलियन ने बनाए होंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। ये पैटर्न एलियंस ने नहीं बनाए, इसे लावा कोयल कहते हैं। ऐसे लावा कोयल जमीन पर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें बस फर्क इतना है कि जमीन पर इनका साइज 1 फीट है और मार्स पर इनका साइज 100 फीट है। अब बात करते हैं नासा के ऑर्बिटर से खींची गई इस तस्वीर की, जो वाकई में बहुत खूबसूरत तस्वीर है। इस तस्वीर में मौजूद इस गोल दायरे ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसे देखकर साइंसदान हैरान हो गए और उनका कहना था कि गड़ा स्पेस से आने वाले किसी एस्ट्रॉइड की वजह से बना होगा
लेकिन अभी इसके बारे में साइंसदानों को कुछ नहीं पता। यह भी हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे गड्ढे मार्स पर मौजूद हों जो किसी एक्टिविटी की वजह से बने हों। कुछ लोगों का कहना है कि ये अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस है, यहाँ पर एलियंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ख्याली बातें हैं। अब बात करते हैं मार्स पर मौजूद मीथेन के राज के बारे में। क्यूरियोसिटी रोवर से हमें ये पता चला कि मीथेन मार्स की गर्मियों में मौसमी पैटर्न को बनाती है। इसके बारे में 2 वजाहतें दी जाती हैं। पहली ये कि मीथेन के अंदर जानदार मौजूद हैं जो इन पैटर्न को बनाते हैं। ये मार्स की सतह के नीचे रहते हैं। मार्स की सतह के नीचे इस तरह के जानदारों के जिंदा रहने की वजह सही प्रेशर और टेम्परेचर हो सकता है। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि मार्स की सतह के नीचे मीथेन फंसी हुई है जो वक्त के साथ साथ मार्स की सतह पर गिरने वाले एस्टेरॉयड और वोल्केनो की वजह से बाहर निकलती हैं। इनमें से कोई भी थ्योरी ठोस नहीं है। परसीवरेंस रोवर के पास मीथेन डिटेक्टर नहीं है, लेकिन ये मार्स की सतह के सैंपल ले सकता है। इन सैंपल्स को फ्यूचर में जमीन पर लाया जाएगा और इनकी स्टडी भी की जाएगी। अब बात करते हैं 2015 में क्यूरियोसिटी रोवर के जरिए कैप्चर की गई इस तस्वीर की, जिसमें एक पिरामिड दिखाई दे रहा है। जब हम इसे जूम आउट करते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे पत्थर नजर आते हैं। ये बात आप जान लें, अगर कोई एलियंस ये पिरामिड बनाना चाहते तो वो इस तरह के पहाड़ को कभी भी सिलेक्ट ना करते। 26 दिसंबर 2013 को अपॉर्चुनिटी रोवर ने इस तस्वीर को कैप्चर किया। 8 जनवरी 2014 को जब ये रोवर दोबारा इस जगह पर आया तो इसे यहाँ एक चट्टान दिखाई दी। इस चट्टान की चमक ने साइंसदान को परेशान करके रख दिया। साइंसदान इसके बारे में ये वजाहत देते हैं कि ये चट्टान अपॉर्चुनिटी की ड्राइव के दौरान सतह से उखड़ गई होगी। इस चट्टान के डार्क और चमकदार हिस्से ये वाज़ह करते हैं कि ये अभी अभी मार्स की सतह पर आई है, ये कोई पुरानी चट्टान नहीं है। अब बात करते हैं मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर के जरिए कैप्चर की गई इस तस्वीर की। इसमें हम बहुत ही लंबे बादल दे सकते हैं। इसे पहले भी कई बार देखा गया है। ये कोई एलियन सिग्नल नहीं है, बल्कि धुएं के बादल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मार्स की सतह पर किसी धमाके का सबूत है, लेकिन असल में ये नीचे से ऊपर की तरफ उठने वाली हवाओं की वजह से बनते हैं और ऐसे कई बादल मार्स पर देखे गए हैं। अब बात करते हैं इस तस्वीर की। इसे आपने सोशल मीडिया पर बहुत दफा देखा होगा, जिसमें एक कीड़ा नजर आ रहा है, लेकिन असल में इसे फोटोशॉप में बनाया गया है। अगर हम नासा की असल तस्वीरों को देखें तो हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। असल में ऐसा तस्वीर को कंप्रेस करने की वजह से हुआ है, क्योंकि हम रोवर से एक वक्त में बहुत ही कम डेटा रिसीव करते हैं। रोवर का स्क्रीन पर डेटा भेजने से पहले तस्वीर को कंप्रेस करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। जब एक तस्वीर कंप्रेस होती है तो इसे 8x8 पिक्सल स्क्वायर में अलग अलग डिवाइड किया जाता है। अगर हम इस तस्वीर को जूम करके देखें तो ये तस्वीर हमें कुछ ऐसी नजर आएगी। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ लोगों के ख्यालों की वजह से होता है। अगर इन तमाम तस्वीरों में आपको कोई एलियन नजर आया हो तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत हुई है, तो लाइक तो करना बनता है, और ऐसी ही अमेजिंग और कमाल की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।